कुंभ ये शब्द क्या है मैम? देखिए, कुंभ सबसे पहले तो हमें महा से पहले कुंभ समझना होगा Right, ma'am. कि कुंभ क्या है। जी तो कुंभ, अगर आपने पौराणिक कथाओं की हम बात डेफिनेटली करेंगे यहाँ पे, अगर कुंभ के बारे में आपने जाना होगा या सुना होगा तो कुंभ जो होता है एक घड़ा होता है, राइट और घड़े को हम स्नान से जोड़ते हैं। इसके पीछे अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत कलश निकला था। अब कलश जो है वो कुंभ भी होता है, घड़ा ही होता है। जी तो बहुत खींचातानी हुई देवताओं और असुरों के बीच में, और उस समय पे क्या हुआ कि जिस प्रकार विष्णु जी ने देवताओं के साथ साथ असुरों से वादा किया था कि तुम सागर मंथन में, जो समुद्र मंथन है उसमें तुम हमारी अगर मदद करते हो तो तुम्हें जो जो समुद्र मंथन के दौरान निकलेगा उसमें से जो जो तुम्हें सही लगेगा वो हम बांट देंगे। राइट मगर असुर तो असुर ही हैं आफ्टर ऑल, जी। तो उनका मन तो हमेशा काला ही होगा, तो हमेशा वो अपने फायदे की सोचेंगे, और नुकसान जो भी अपने फायदे की सोचता है उसमें नुकसान ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये अमृत कलश निकला तो देवताओं के पास आया। अब जब देवताओं के पास आया तो वो देवताओं से अमृत कलश छीन के भाग गए। हाँ जी। कि आगे आने वाले 6 महीनों तक ये भागा दौड़ी चलती रही। ओके। और भागा दौड़ी होते होते क्या हुआ कि वो लोग धरती पर आ गए। और धरती पर आने के बाद जैसे ही देवताओं ने, जैसे ही कहते हैं ना कि मोहिनी एकादशी आती है, हाँ तो जी। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था और अमृत कलश को छीनने के लिए। तो उस दौरान क्या हुआ, जो 12 बूंदे हैं वो धरती पर गिर गई उस कलश में से। हाँ, अब कुछ लोगों का ये मानना है कि 4 बूंदे गिरी, मगर 4 बूंदे नहीं गिरी थी, 12 गिरी थी। ऐसा जो है आप पुराणों में पढ़ सकते हैं। अब जब 12 बूंदे गिरी तो 12 बूंदों को 4 भाग में डिवाइड किया गया। ओके। तो अगर आप 4 भाग में 12 बूंदों को डिवाइड करोगे तो आपको 3 का आंकड़ा मिल जाएगा। वही हर 3 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन सी जगहों पर जहां पर वो बूंदे गिरी थी, तो कौन कौन सी थी? एक तो नासिक था, एक उज्जैन था, एक हरिद्वार था, और एक इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कह रहे। ठीक है, तो ये 4 जगहों पर जब बूंदे गिरी तो इसमें क्या है कि हर 3 साल बाद कुंभ लग जाता है। ठीक है, अब कुंभ भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जब धरती पर बूंदे गिरी थी तो भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव से बोला कि अब इसका क्या होगा। तो भगवान शिव ने बोला कि देखिए, ये जो युग है ये बदलते जाएंगे, और जैसे जैसे कलयुग आएगा तो बहुत सारे लोग पाप करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हित में नहीं होंगी। तो जो इस जगह पे स्नान करेगा, खासतौर से जो कुंभ में स्नान करेगा, उसके जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, जो रोग हैं, उनसे वो छुटकारा प्राप्त करेगा। तो इस तरह से कुंभ की शुरुआत हुई।